हेलो दोस्तों, मैं विमल कटारा और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंग्लिश गुरु पर। दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूं हिंदी से इंग्लिश। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सेमी वोवेल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी और आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी बारह खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। और दोस्तों, अगर आपको ये आता है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और अगर आता है तो फिर भी देख लीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वॉवेल्स, जिसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ए ई आई ओ यू, इनको वोवेल्स मीन्स स्वर कहते हैं। तो हिंदी में स्वर होते हैं अ से अहा तक, है ना। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अ, है ना, अ के लिए ए लिखते हैं, आ के लिए ए लिखते हैं, आ के लिए डबल ए, है ना। और और ए दोस्तों, याद रखना कि इंग्लिश में मात्राएं वोवेल्स मीन्स स्वर से ही बनती हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, इन्हीं से ही मात्राएं बनती हैं। ओके, है ना। तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई लगाते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ए लगाते हैं, छोटे ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अम के लिए ए एन या फिर ए एम, अहा के लिए ए एच। और दोस्तों, इंग्लिश में मात्राएं वोवेल से ही बनती है। ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, मात्राएं, आप समझ लीजिए, है ना। जैसे अ के लिए तो ए लगता है, फिर ये आ की मात्रा, इसके लिए डबल ए लगता है। या फिर ए। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगता है, ऊ की मात्रा के लिए क्या लगता है, यू लगता है, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लगता है। इसी तरह से ए की मात्रा के लिए ई लगता है, आई की मात्रा के लिए ए आई लगता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लगता है, और औ की मात्रा के लिए क्या लगता है, ए यू लगता है, और अम की बिंदी के लिए ए एन लगता है ना। इसी तरह से आहा के लिए क्या लगता है, ए एच, आहा के लिए क्या लगता है, ए एच। तो इन्हीं से ही मात्राएं बनती हैं। ये चीजें याद रखना है आपको, है ना। अगर ये चीजें याद रह गई तो आपको मात्राओं का टेंशन दूर हो जाएगा। और जब भी आप रीडिंग या फिर स्पेलिंग बनाओगे तो इसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इससे किसी का नाम लिखना हो तो उस पर कौन सी मात्राएं लगेगी, ये सारी चीजें इससे आपको सीखने को मिल जाएगी, है ना। अब अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें, व्यंजन की, तो क से लेकर ज्ञात तक सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होते हैं। तो इंग्लिश में इन्हें कैसे लिखते हैं, देखिए। क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंगा के लिए एन, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, जा के लिए जे, झा के लिए जे एच या फिर जेड, यहाँ के लिए एन। इसी तरह से ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, अणा के लिए एन। नेक्स्ट देखो, ता के लिए टी, था के लिए टी एच, द के लिए डी, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन। प के लिए पी, फा के लिए पी एच या फिर एफ, बा के लिए बी, भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम। उसी तरह से या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी या फिर डब्ल्यू, शक्कर के लिए एस एच,
षटकोण के लिए एस एच, श के लिए एस, ह के लिए एच, क्षत्रिय के लिए के एस एच, त्रा के लिए टी आर और ज्ञ के लिए जी वाई यूज होता है दोस्तों, है ना। तो हिंदी कॉन्सोनेंट को इन्हीं सब से डिनोट्स किया जाता है दोस्तों। ये जानकारी दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इससे अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या फिर स्पेलिंग बनाना नहीं आती, जैसे किसी को नाम लिखना नहीं आता है, अगर ये चीजें आप सीख लेते हो तो इससे आपकी जो रीडिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी, और किसी का नाम लिखना हो या फिर जो भी लिखना चाहते हो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, है ना। देखिए अब मैं आपको 12 खड़ी बताता हूँ, है ना, कि 12 खड़ी कैसे बनती है। जैसे हिंदी में होती है क, का, की, इस तरह से, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। जैसे का के लिए के लगता है ना, तो क के लिए के लगाया, का के साथ ए लगाया, क्योंकि आ की मात्रा आती है तो हम ए या फिर डबल ए लगाते हैं, है ना। फिर उसी तरह से की, छोटी की मतलब के साथ आई का यूज किया, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई यूज करते हैं। इस तरह से की मीन्स के साथ क्या है, बड़ी ई की मात्रा है तो हमने क्या लगाया, डबल ई। इसी तरह से कु, छोटा कु है तो के साथ यू लगा, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर कु, है ना, क के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर बड़ा ऊ के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, डबल ओ। फिर के, है ना, के पे ए की मात्रा लगी है ना, इसलिए के साथ ई का यूज किया है तो के बना। इसी तरह से कई, है ना, के साथ ए आई की मात्रा होती है तो हम ए आई का यूज करते हैं। उसी तरह से को, है ना, को मीन्स के साथ क्या लगाया, ओ की मात्रा है इसलिए ओ का यूज किया। उसी तरह से कौ, है ना, के साथ ए यू का यूज किया तो क्या बना, कौ। फिर कम, के ए एन, है ना, अन की मात्रा है इसलिए ए एन लगाया, ओके। इसी तरह से कहा मीन्स के साथ ए एच का यूज किया तो क्या बना, कहा, कम कहा। इसी तरह से आप ख, ग, घ, च इन सभी के 12 कड़ी बना सकते हो, है ना। तो आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको यदि ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो, है ना, और कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जिससे वो भी सीख सकें। दोस्तों आज हमने क्या डिस्कस किया है, वोवेल्स, स्वर, है ना, जो हिंदी के स्वर हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी के कॉन्सोनेंट्स हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी की जो 12 खड़ी हैं उनको उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि आपको स्पेलिंग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, नाम लिखना, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आप यदि सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, है ना। तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।